हेलो क्लास स्टूडेंट, अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले हम चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा कंटिन्यूएशन और डिफरेंशिएशन में रिलेशन क्या है, इसको हम बाद में स्टडी करें। पहले हम जानें कि डिफरेंशिएशन क्या होता है क्लास, ठीक है। जैसे कि हमने क्लास 11th में स्टडी किया होगा, जब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें टॉपिक आता है फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या सजेस्ट करता है, तो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल एक बार रिकॉल करेंगे। तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है, तो ये सजेस्ट करता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ये होता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल डी वाई बाई डी एक्स ऑफ बाय डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। अब व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट for fx, right, at x is equal to a, किसी भी a पॉइंट पर या x1 या x1 y1 पर, ठीक है, या आप ले लें xa और fa पर। तो ये दोनों चीजें हैं। अब इन दोनों का ये जो डिफरेंशिएबिलिटी है डी वाई बाई डी एक्स, ये इसके इक्वल होगा एफ एक्स है एक्स प्लस एच। तो अब यहाँ तो आपने इसको एफ एक्स पे लिया है, तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स पे लिया। अगर आप ए ले रहे हैं तो यहाँ फिर आपको ए करना पड़ेगा, यहाँ पर आप ए करते हैं ए प्लस एच माइनस एच अपॉन एच। तो ये और फर्स्ट प्रिंसिपल जो आप लिखते हैं, जिस तरह से आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, तो वो जैसे मैंने पहले लिखा था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले इस फर्स्ट प्रिंसिपल से ड्राइव हुए, जितने भी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के, आईडीएफ के, लोगैरिथम के, एक्सपोनेंशियल के या अलजेब्रिक जो भी व्हाटएवर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है आज का, वो है डिफरेंशिएबिलिटी। आपको पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये थोड़ी सी दो पॉइंट्स हमारे लिए रिक्वायर्ड थे, थोड़ा सा हम इस टॉपिक की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। अब यहाँ पर क्लास एक देखिए कर्व है, कर्व आपका है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और ये आपके पॉइंट है x इज इक्वल टू a, ठीक है। एक आप ये पॉइंट ले रहे हैं, ये अगर h है तो ये हो जाएगा a प्लस एच, और इसका बैक में रियर में आइए तो ये हो जाएगा a x इज इक्वल टू a माइनस एच, ठीक है। और ये आपका x एक्सिस, राइट, ये फंक्शन आपका है y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर। ये पॉइंट आपका a लेट कर लेते हैं, b लेट कर लेते हैं, c लेट कर लेते हैं, ज्वाइन। तो ये दो कॉर्ड्स हो गई, कॉर्ड AB एंड कॉर्ड AC। अब ये कॉर्ड टेंजेंट कब बनेगी, अब जब कॉर्ड टेंजेंट जब बनेगी, जब स्ट्रेट हो जाए, तो स्ट्रेट होने में मतलब अगर ये पॉइंट है आपका, ये B हो गया, C हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। अगर दोनों के स्लोप इक्वल हो जाए, अगर दोनों कॉर्ड्स के स्लोप इक्वल होता है, वो बन जाएगी टैंजेंट। अगर वो टैंजेंट बन रही है, मतलब कि जो टैंजेंट का स्लोप जो बन रही है टैंजेंट, तो जो टैंजेंट का स्लोप होगा वो होगा डी वाई बाई डी एक्स, वो होगा, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि जो स्लोप ऑफ टैंजेंट है वो होगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो अब हमने क्या किया, स्लोप ऑफ टैंजेंट को दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। एक आप देख रहे हैं राइट, एक आपका राइट कॉर्ड, एक लेफ्ट कॉर्ड है, ठीक है। तो इन कॉर्ड्स को हम अलग अलग क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे, मतलब दोनों का हम ये फर्स्ट प्रिंसिपल इधर अप्लाई करेंगे, उधर अप्लाई करेंगे। फिर अगर वो दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो जो राइट साइड वाली जो कॉर्ड है उस पर आप क्या उसका स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं, और जो लेफ्ट साइड वाली कॉर्ड है, देखिए स्लोप क्या देना बहुत बेटर नहीं है, बिकॉज स्लोप ऑफ यहाँ पर कॉर्ड है ना, वो टेंजेंट नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम कॉर्ड पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्लोप वाला ही। स्लोप फॉर्मूला क्लास क्या होता है, m इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या इसको आगे पीछे कर सकते हो। तो ये स्लोप है, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, बट यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे एस टेंडिंग टू 0, लिमिट अप्लाई करेंगे वहां पर, ठीक है। तो बहुत स्लोप बोलने से आप कंफ्यूज नहीं होना कि खाली स्लोप भी निकालने से आप लिमिट क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर भी इसको एक बहुत ही कम वर्डों में इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। तो प्लस ये अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पर ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। तो जो ए बी का जो स्लोप होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जो होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा LSD, और ऐसे ही आपको मिलेगा RSD। दोनों चीजें आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगी। तो एक आपका LSD हो गया, एक RSD। तो अगर LSD RSD क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों साइड के डेरिवेटिव इक्वल है, मतलब ये जो लाइन बन रही है इसका डेरिवेटिव LSD और अगर दोनों इक्वल है तो क्या होगा, तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू a। अब डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको आप और एक्सप्लेन करिए। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये होगा कि आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन, उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और और इसके मीनिंगफुल वर्डों में कि आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और उसका हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब देखिए, जैसे कि आपको एक इस तरह कर्व मिल रहा है, क्या है, ये आपका y इज इक्वल टू मॉड x है। तो y इज इक्वल टू मॉड x 0 पर क्या होगा, ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हम स्लो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर? तो ये आप ये इसको आप लर्न कर रहे हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपके माइंड में क्या आना चाहिए, या डिफरेंशिएबिलिटी का आपके माइंड में ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है कि आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और नॉट, जैसे कि आपने जाना कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। तो डिसकंटिन्यूअस में एक स्ट्रेट कर्व मिलेगा, और सॉरी एक ब्रिक मिलेगा, और कंटिन्यूअस में आपको एक आपको स्ट्रेट कर्व मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि नॉट डिफरेंशिएबल पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, नॉट डिफाइंड होगा। और डिफरेंशिएबल है तो जो डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू आएगी, है ना, वही उसका डिफरेंशिएशन और वही स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखिए, जैसे कि कहा जाता है, अब मैं दो चीजों को कॉन्ट्रास्ट करा रहा हूँ थोड़ा सा आपकी हेल्प के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो ये है कि जो LHL, अगर LHL दोनों इक्वल है, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस fx, या मैं बोलूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस fx, तो अगर इन दोनों की वैल्यू होती है, वही वैल्यू होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx। अगर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट निकालेंगे वो इन दोनों के इक्वल होगा, तो अगर इन दोनों इक्वल तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बात क्लियर है? अब ऐसे यहाँ पर आ जाएगी, जो वैल्यू LSD की होगी और जो वैल्यू RSD की होगी, वही वैल्यू dy by dx की भी होगी। अब इसे कैसे लिखेंगे? अब इसको लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस fx माइनस fa अपॉन माइनस h, और या आप यहाँ पर कर लीजिए, जैसे कि आप ये दोनों पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं, एक्चुअली आपने सॉरी बैक वाला पार्ट है, यहाँ ये माइनस एच वाला पार्ट है ना, तो ये हो जाएगा a माइनस h x2 माइनस x1 ले रहे हैं, ठीक है, a माइनस h माइनस a, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस h, ठीक है। और RSD के अंदर क्या होगा, RSD के अंदर आप लिख सकते हैं लिमिट, अब इसको हम और इजी करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली इसको हम एक और बताते हैं, अब इसको इस फॉर्म में समझिए जो आपको लर्न कर लेना है। तो LSD का मतलब आप लिखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस, बस आप इसको लिख लीजिए। मैंने आपको नहीं बताया, बहुत ही सिंपल वे, मैंने आपको बस ये फॉर्मूला बताया कि LSD का मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है। अब RSD क्या होगा, h भेजिए 0 पर f a प्लस h
माइनस एफ ए अपॉन प्लस एच, बस ये डिफरेंस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, ये आर एच डी हो गया। क्लियर? अब इसको हम लोग और डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो मैं एक्स वाली फॉर्म लिख रहा था उसको भी हम यहाँ बता सकते हैं, बुक के अंदर प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। तो आपको मेनली ये दो वैल्यू को फाइंड, अभी अगर ये एल एच डी आर एच अगर दोनों वैल्यू इक्वल है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसकी ये dy बाय ds की इक्वल होगी, मतलब ये इसके वैल्यू इक्वल होगी, ये जो वैल्यू आएगी वो इसके वैल्यू इक्वल होगी। अब आप कंफ्यूज मत होइए कि सर LHD और ये दोनों एक ही चीज है, हाँ, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट है और ये LHD RHD है, वैल्यू इक्वल आ रही है नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग अलग ले रहे हैं। तो ये चीज, ये जो AC है, AC वो ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है LHD को, और जो AB है वो रिप्रेजेंट कर रहा है RHD को। अब सपोज करिए अगर स्लोप ऑफ AB 2 आ रहा है, स्लोप ऑफ AC 2 आ रहा है, तो क्या बना, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? अगर दोनों का स्लोप इक्वल है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बन जाएगा टेंजेंट, टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट बन रहा है, ठीक है, A पर बन रहा है, तो अगर टेंजेंट बन रहा है और दोनों का स्लोप 2 आ रहा है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, 2 हो गया नहीं हो गया, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy by dx होगा। तो अगर इसकी वैल्यू भी 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है, तो इसकी वैल्यू भी 2 होगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू भी 2 होगी एट x इज इक्वल टू a, तो वो हो जाएगा dy by dx। क्लियर? प्लस ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, राइट? तो अब इसमें मैंने दोनों को कॉन्ट्रास्ट कराया समझने के लिए कि आप ये अच्छे समझ, मैंने इसकी हेल्प से इसको समझाया, ये अब आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाया होगा इसकी हेल्प से। देखिए सब चीजें एकदम इसमें जो रिजेम्बलेंस है, जो दोनों में कॉन्ट्रास्ट कराया मैंने इसलिए कराया कि आप समझ लो कि क्या चीज है, ये कंटिन्यूएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर ये अनइक्वल तो क्या आप बोलते हैं, डिस्कन्टिन्यूअस बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे बोलेंगे अगर ये दोनों अनइक्वल है, ठीक है, अगर ये अनइक्वल है तो आप बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। अब हाँ, लेकिन कंटिन्यूटी में क्या बोलते हैं आप, कंटिन्यूटी में क्या होता है, LHD आ जाए और फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट वो अलग चीज आ जाए, ठीक है, तीनों चीजें बराबर होना चाहिए। और अगर यहाँ पर ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है तो आप बोलेंगे सर फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। क्लियर? तो और मैं बता दूं कि बहुत सारे फंक्शन जो कंटिन्यूअस होंगे बट डिफरेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लास अभी रिलेशन की हम बात करेंगे एक टाइम में, वो भी बुक के अंदर प्रेजेंट है। प्लस ये कॉन्सेप्ट हो गया, प्लीज इसको आप इसके नोट्स आप बना लीजिए। अब इसमें हम करते हैं प्रॉब्लम, हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और हम प्रूफ करेंगे उसमें वैल्यू कैसे फाइंड आउट हम करेंगे, राइट। प्लस में आप एक ऐसा छोटा सा मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, और उस सिंपल से एग्जांपल में मैं बहुत कुछ चीजें यहाँ पर हम मतलब डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट को और एग्जांपल की हेल्प से इसको और लर्न यहाँ पर करेंगे और आपको समझ में आएगा कि इवन डिफरेंशिएशन क्या है। तो डिफरेंशिएशन और स्लोप में कोई मेन डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई इसमें मतलब दोनों चीज एक ही है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल, मैंने क्वेश्चन लिखा, पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्लास ये है, prove that function 2x plus 3 is differentiable मतलब डिफरेंशिएबिलिटी है, वहां पर डिफरेंशिएशन की एबिलिटी वहां पर प्रेजेंट है, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया जिसको हम लोग इजीली ड्रॉ भी करके देख सकते हैं। चलिए इसको y लिख लेते हैं। y एक क्लास की लाइन दिख रही है आपको, y इज इक्वल टू x प्लस 3 स्ट्रेट लाइन है, हम ड्रॉ कर लें इसको। जब हम ड्रॉ करेंगे तो y इज इक्वल mx प्लस c, y इज इक्वल 2x प्लस 3 को y इज इक्वल mx प्लस c से आप कंपेयर करेंगे तो स्लोप कितना मिलेगा, स्लोप 2 मिलेगा, इस लाइन का स्लोप 2 है, राइट। तो प्लस 3 तो 1 2 3 ये पॉइंट हो गया आपका, और आपका y 0 है तो x आपका आएगा -3/2, मतलब कि ये 1.5 से पास, तो ये इसका यहां से पास हो जाएगा, ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसका m कितना आ रहा है 2, c से कोई मतलब नहीं है, ये हम लेंगे एट x इज इक्वल टू 0, ये 0 पॉइंट है आपका, ये x एक्सिस है, y डैश y x और x डैश। क्लियर? ये पॉइंट आपका हो गया 0,3, ये पॉइंट है -3/2, 0। अब 0 पर आप देख रहे हैं, 0 पर स्लोप क्या आ रहा है इस लाइन का,
स्लोप तो 2 ही आएगा ना, तो 0 पर भी स्लोप कितना आएगा, 2 आएगा। तो dy by dx कितना आएगा एट x इज इक्वल टू 0 पर 2 आएगा। तो dy by dx 2 आएगा एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर? अच्छा, अब हम यहाँ पर LHD RHD निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी करना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करने के लिए, अच्छा एक बात और, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर प्रूफ दैट प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको फोर्सफुली उसको ट्रू ही प्रूफ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर चेक वेदर तो है, नहीं एग्जामिन करना है, नहीं डिटरमाइन करना, नहीं आपको चेक वेदर करना है। वहां पर थोड़ा सा डाउट रहता है कि है या नहीं है, बट प्रूफ दैट के अंदर तो मेक श्योर होते हैं कि हम LHD RHD इक्वल होगा ही। तो यहाँ प्रूफ करने के लिए कि डिफरेंशिएबल है तो हम LHD RHD डिफरेंट में से अलग अलग निकालेंगे। तो LHD हम फाइंड आउट करेंगे। तो LHD के मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f आप लर्न कर लीजिए a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। आपको fx दिया गया है, fx आपका है 2x प्लस 3, ठीक है, और a क्या है एट ए पे होता है ना, तो यहां पर a की वैल्यू गिवन है आपको 0 एट x इज इक्वल टू 0 पे हम काम करें तो a की प्लेस पर हम लेंगे 0। तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस h, मतलब कि f माइनस h क्या आ गया, ये हो जाएगा 2 माइनस एच प्लस 3 माइनस 2h प्लस 3, ठीक है। और f0 पे क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 3 दैट इज 3। दोनों की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर लीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 2h प्लस 3 माइनस ये fa माइनस h की वैल्यू है, ये fa की वैल्यू है, अपॉन माइनस h, 3 कैंसिल, माइनस 2h अपॉन माइनस h, माइनस माइनस का आंसर इज 2। तो देखिए LHD कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब यहीं से आपका आइडिया मिलना शुरू हो गया कि dy by dx 2 आना चाहिए, और LHD 2 आ गया। अब हम फाइंड कर लेंगे RHD। तो RHD के लिए क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। पहले बस आपको 2 पॉइंट आप लर्न करो, ठीक है, ये इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब थोड़ा सा आपको मुझे बताना पड़ेगा पीस फंक्शन के अंदर जहां पर रेंज गिवन होती है उसके अंदर ये दोनों तो x इज इक्वल टू a वाला फंक्शन आप लेंगे, और जहां पर a लेस होगा वहां पर fa माइनस वो फंक्शन लेंगे, जहां पर a से मोर देन वाला फंक्शन होगा वो आप a प्लस h पे लेंगे। बट अब ये बात अभी आप ओरली आप समझ नहीं पाए होंगे, बिकॉज जब हम इसका प्रॉब्लम कराएंगे तब आप अच्छे से समझ में आएगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक। तो मैं एक न्यूमेरिकल लेके आपको समझाऊंगा। तो अब यहाँ पर a प्लस h, जैसे कि यह फाइंड आउट किया आपने, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h, राइट, मतलब कि fh। तो fh क्या हो जाएगा 2h प्लस 3 हो जाएगा, वेरी सिंपल। और f0 हमने फाइंड आउट कर लिया, f0 की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। दोनों की वैल्यू यहाँ प्लेस करिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h प्लस 3 माइनस 3 अपॉन प्लस h, 3 कैंसिल, लिमिट, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h अपॉन h, आंसर इज 2। क्लियर? तो RHD भी 2 आ रहा है। अब यहां पर आ जाइए, हेंस LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू 2। तो जो dy by dx होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे वो क्या है, वो भी तो 2 ही होगा। और देखिए यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, तो प्रैक्टिकली आपको चीज मिल गई, ज्योमेट्रिकली भी क्लियर हो गया। मतलब एक एक्टिव, अगर हम बोलेंगे एक एक्टिविटी है तो मैंने एक्टिविटी फॉर्म में भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी एक्सप्लेन कर दी इस न्यूमेरिकल की मदद से, ठीक है। और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी हम सुन रहे हैं कि स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है, जो स्लोप होता है ना, अब ये तो लाइन है, तो लाइन का तो स्लोप ही आप ले लेंगे। जब आप कोई कर्व बनाते हैं तो कर्व के अंदर क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे टैंजेंट, तो टैंजेंट का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा dy by dx। क्लियर? तो ये क्लास आपका ये इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। क्लियर है? तो ये तो बहुत नॉर्मल से एक सिंगल आपको प्रॉब्लम दिया गया था, एक पॉइंट गिवन था। अब ऐसी प्रॉब्लम आएंगे, हो सकता है पीस फंक्शन के बनो, पीस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो उसके कुछ हमको पर्टिकुलर टाइप करना पड़ेगा, टाइप से हमको समझ में चीज पूरी आएगी। प्लस ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएबिलिटी का। अब इसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे। प्लस अब इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमने यहाँ पर रिलेशन बताई है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रिलेशन है किसी एक फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर एक थ्योरम है, और थ्योरम ये स्टेट करती है, ये क्लास एक थ्योरम, कि अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेबल है तो मतलब कि
आप इसका LHD RHD दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो देन इट इज नेसेसरी, ये कीवर्ड है, देन इट इज नेसेसरी कंटिन्यूअस टू बी कंटिन्यूअस या बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी होगा। इट इज नेसेसरी कि अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। अगर आप डिफरेंशिएशन वहां अगर वहां आप फाइंड आउट कर रहे हैं dy by dx इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो फंक्शन आपको एक स्टेट कर मिलेगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि अगर dy by dx आप फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर ये ट्रू है, इफ इट इज ट्रू, तो LHL RHL फंक्शन एट दैट पॉइंट बी इट इज आल्सो विल बी ट्रू, और ये भी ट्रू होगा। ये तो एक बात होगी, थ्योरम नंबर 1। अब इसका कन्वर्स बात करते हैं, जैसे इसका ऑपोजिट, कि यहाँ पर क्या अगर अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, और मैंने इसको इस पूरे चीज को एक अपने इस ब्लॉक के अंदर समराइज भी किया है। मैंने क्या लिखा कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो इंप्लाइज दैट फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। क्लियर। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कन्वर्स है इसका, बट लिखा हुआ है कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम में नॉट नेसेसरी टू बी ट्रू। ये जरूर नहीं कि उसका कन्वर्स ट्रू हो, कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये मे बी डेरिवेबल और मे नॉट बी डेरिवेबल। डेरिवेबल डिफरेंशिएबल हो भी सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, और इन दोनों कंक्लूड करके एक पॉइंट और भी है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डेरिवेबल भी नहीं होगा। तो प्लस आपको इसको लर्न करने के लिए आप ये टेबल पे नोट्स में नोट कर सकते हैं। ये टेबल आपको हेल्प करेगी प्रॉब्लम्स को करने में। ठीक है, ये अगर डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होगा, इट इज श्योर। अगर कंटिन्यूअस है तो मे नॉट बी डेरिवेबल, आपको चेक करना पड़ेगा LHD RHD फाइंड आउट करके, और अगर नॉट कंटिन्यूअस है तो नॉट डेरिवेबल होगा, ये भी श्योर है। ठीक है, प्लस ये रिलेशन है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर। अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया जाता है कि y इज इक्वल टू मॉड x एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू मॉड x एट x इज इक्वल टू 0 जो आपका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में एट x इज इक्वल टू 0 ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये अब देखिए बहुत सारे मैथमेटिक्स के अंदर हम थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो उसमें ये भी एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि आप कन्वर्स को ट्रू कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि y इज इक्वल टू मॉड x एट x इज 0 पर कंटिन्यूअस है बट डेरिवेबल नहीं है। अगर आप LHD RHD को फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी। मैं क्लास इसको करके बता देता हूं आपको, इसको भी हम इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है LHD RHD के लिए, है ना, वो लिमिट की ही बात है ना, बट यहाँ पर हम यूज करेंगे LHD RHD को फाइंड आउट करने के लिए, जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लस अभी एक हम एग्जाम्पल यहाँ पर करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर कि फंक्शन जो है, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसको हम कराएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, प्रूव दैट y is equal to mod x is continuous at x is equal to 0 but not differentiable, क्या? तो y is equal to mod x को आप कैसे लिखते हैं? आप mod x को एक्सप्लेन करते हैं इस तरह से, क्या आपका x जब आता है, जब x आपका मोर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 पे 0 आ जाएगा, x मोर देन 0 पे प्लस x आएगा, और जब x लेस देन 0 होता है तो माइनस x आता है। ठीक है क्लास, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम जल्दी से लिमिट फाइंड आउट कर लें, कंटिन्यूटी चेक कर लें, LHL और RHL चेक करना है। यहाँ पर तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस पे आप क्या लेंगे, माइनस x लेंगे। आपने यहाँ पर लिया माइनस x, x में चेंज करिए तो ये आपको हो गया 0 माइनस h, ऐसे रखेंगे तो उसका आंसर 0 हो गया। क्लियर। अब देखिए RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब यहाँ आप x लेंगे, h में बदल लीजिए 0 प्लस h, आंसर है 0। ठीक है, और एट x 0 पर ही 0 आ रहा है और f0 पर 0 आ गया, हेंस
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये एक बात हो गई। अब आप नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। उसके लिए क्या करना है, एलएचडी और आरएचडी। तो एलएचडी का पहले फॉर्मूला, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच, ए क्या है, 0 है, तो ए की प्लेस में 0 ले सकते हैं, बाद में लेंगे, माइनस एफ ए आपका 0 है अपॉन एच माइनस एच। क्लियर? तो अब यहां पर हम पहले, हमको पता है कि a जो है वो 0 है, a इज इक्वल टू 0 इसके, आप 0 पे चेक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा। अब प्लस एक बार ध्यान देना है आपको कि यहां पर आप 0 माइनस एच लेंगे, f क्या लेंगे, 0 माइनस एच मतलब 0 से लेस। तो 0 माइनस एच का मतलब क्या, यहाँ पर माइनस एच नहीं है। देखिए अब यहाँ पर आपको एक चीज लर्न करना है कि अब मैं आपको आरएचडी में कॉन्ट्रास्ट में कहता हूं तो आपको और समझ में आएगा अच्छे से। ये फंक्शन है आपका, अब मैं यहाँ पर 0 प्लस एच, देखिए a प्लस एच की प्लेस में 0 प्लस एच लिख रहा हूं, माइनस एफ 0 अपॉन एच। क्लियर? ये आपका, इसको भी हम 0 कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ पर हमने 0 कर लिया इसको, ये आपकी 0 इसलिए मैंने 0 कर लिया। अब यहाँ पर 0 माइनस एच है, यहाँ पर 0 प्लस एच है। यहां पर कोई सिंगल फंक्शन तो गिवन नहीं, जैसे मैंने अभी लीनियर वाला प्रॉब्लम किया था y इक्वल 2x प्लस 3, वहां पर कोई रेंज तो गिवन नहीं थी कि 0 से लेस पे ये, 0 से मोर पे ये, दोनों पर एक ही फंक्शन है। बट यहां पर फंक्शन रेंज वाइज चेंज हो रहा है, x मोर देन 0 के लिए x है, x लेस देन 0 के लिए माइनस x है। क्लियर? तो आप 0 माइनस एच पर आप ये लेंगे और 0 प्लस एच पे आप प्लस एक्स लेंगे, दोनों पर आपको चेंज करना पड़ेगा। जब आप चेंज करेंगे तो चेंज करने पर वैल्यू आपकी दोनों डिफरेंट होगी। ये बात क्लियर है? तो आप दोनों को यहां पर चेंज करके हम लोग इवैल्यूएट करेंगे कि यहां पर वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है? तो अब जैसे कि आपने यहां पर 0 माइनस एच लिया, तो आप यहां फंक्शन लेंगे माइनस एक्स, तो माइनस 0 माइनस एच दैट इज प्लस एच हो गया। ठीक है? फंक्शन आपका प्लस एच हो गया, तो यहां पर आ जाएगा एच और f0 की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर h आ जाएगा, तो h माइनस 0 अपॉन माइनस एच आएगा, दैट इज माइनस 1 आएगा। ठीक है? और यहाँ 0 प्लस एच पे आप क्या लेंगे, x लेंगे, 0 प्लस एच पे मतलब आप x लेंगे, x पर रखेंगे 0 प्लस एच, तो यहाँ पर 1 आएगा आंसर। तो अब हम f0 करें, f0 पर आप x लेंगे, x इक्वल टू 0 पर x होगा ना, तो यहाँ पर s 0 है, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है? देखिए एक बार मैं और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर कि जब x इक्वल टू 0 है तो इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है? थोड़ा सा यहाँ क्लियर हो गया ये बात, तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा इसमें। तो x 0 पे 0 आ रहा है, अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करिए, तो लिमिट इसकी वैल्यू क्या, 0 माइनस, देखिए आपने क्या ध्यान दिया ना कि 0 माइनस एच पे आप लेंगे जो लेफ्ट वाला जो फंक्शन होगा। ठीक है? और आरएचडी में 0 प्लस एच पे आप क्या लेंगे, अब यहाँ पर आप 0 प्लस एच पे फंक्शन आप कौन से लेंगे, तो 0 प्लस एच हम प्लेस करेंगे जो x मोर देन 0 के लिए होगा। बस ये बात आपको लर्न करना है कि अगर दोनों का अलग अलग डिफरेंट रेंज गिवन है तो 0 प्लस एच में यहाँ पर x मोर देन 0 है और 0 माइनस एच में 0 से लेस है, तो x लेस देन 0 वाला फंक्शन आप लिख दीजिए। मैंने रखा ना माइनस एक्स माइनस एच, पहले आप माइनस एक्स लिया, फिर x की वैल्यू रखी 0 माइनस एच, तो माइनस 0 माइनस एच प्लस एच। यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर आप x वाला फंक्शन लेंगे, मतलब आप 0 प्लस एच का आंसर आपका h ही आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आ गया h माइनस f0 की वैल्यू 0 है अपॉन माइनस h प्लस h अपॉन h टेंडिंग टू 0 h अपॉन माइनस, आंसर इज -1। इधर आ जाइए, यहाँ पर आपका f0 तो 0 ही है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h का आंसर h है, माइनस 0 अपॉन h, आंसर इज 1, h अपॉन h कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप दोनों की वैल्यू अनइक्वल आ रही है, LH डज नॉट इक्वल टू RHD। देखिए अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकली एकदम ट्रू आ रहा है, ज्योमेट्रिकली आप ड्रॉ करिए इसको, ये आपको हो गया 45 डिग्री बन गया। ठीक है? 45 और एक इधर बन जाएगा, इधर से आप लेंगे तो ये -45 हो जाएगा
और ये होता है y इज इक्वल टू एक्स, वाई फ्रेम एक्स प्लस सी, इसका m कितना आ रहा है 1 आ रहा है। या आप लेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स, m कितना आएगा m इज -1। देखिए ये RHD के लिए है, RHD बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है, और ये क्या है LHD के लिए -1 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, एकदम क्लियर हो गया बात, ठीक है। और लाइन है तो वो साइन का स्लोप होगा, कर्व है कोई तो टेंजेंट का स्लोप होगा, ठीक है। दोनों की वजह अनइक्वल है, मतलब फंक्शन का fx क्या हो गया है, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जितने भी शार्प कॉर्नर वाले आपको मिल जाएंगे, जितने भी शार्प कॉर्नर वाले आपको फंक्शन मिलेंगे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ sin x आप ले लें एट x इज इक्वल टू n पाई, ये भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये भी नॉट, या n पाई है आप एक पाई ले लो क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। ग्राफ इसका ऐसा बनेगा एंड सो ऑन, 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई एंड सो ऑन। इधर आप आइए माइनस पाई, -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ अगर आप पाई बना रहे हो तो पाई पे ऐसे बनेगा 2, इस तरह बनेगा ना। देखिए 2 टाइम बन रही है ना टेंजेंट, 2 टाइम इस पर्टिकुलर पॉइंट में 2 बनेंगे टेंजेंट, तो वो नॉट डिफाइंड होगा, मतलब कि वो आप वहां पर डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आप क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको शार्प कॉर्नर वाला मिल रहा है ना, तो यहाँ पर शार्प कॉर्नर बनता है, वहां फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल नहीं। क्लास के बाद क्लियर होगी ना हमारी। तो मैंने अपने रिलेशन को एग्जाम्पल से प्रूफ कर दिया कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस था बट उसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं। क्लियर, इसको आप क्लास नोट्स में अपने नोट कर लीजिए।